सुप्रभात बच्चों। आज हम संस्कृत में द्वितीय पाठ पढ़ेंगे, अस्माकम उत्सवा यानी हमारे त्यौहार। आइए हम इस पाठ को पढ़ के अपने त्योहारों के बारे में जानते हैं और इनका हिंदी अनुवाद करके इसे हिंदी में समझते हैं। चलिए शुरू करते हैं। दीपावली प्रकाशस्य महोत्सवः अस्ति। असौ महोत्सवः कार्तिक्याम् अमावास्यायां संघटते। अस्मिन् दिने भगवान् रामचन्द्रः 14 वर्षमितं स्वकीयं वनवासं परिसमाप्य रावणवधानन्तरम् अयोध्यां प्रत्यागच्छत्। ठीक है, संधि विच्छेद है, प्रतिधन आगच्छत् यानी अयोध्यां प्रति आगच्छत्, अयोध्या को वापस है। ठीक है, ततः प्रभृति अयम् उत्सवः प्रचलति। अस्मिन् महोत्सवे रात्रौ लक्ष्मीपूजनं भवति। तत्र देवीं वयं सर्वे धनधान्यादिकं याचामहे। सर्वे जनाः स्वकीयान् गृहान् दीपमालया सज्जयन्ति। सायं वयं वीथीषु आपणेषु, वीथीषु आपणेषु लिखा हुआ है। ठीक है, संधि विच्छेद करेंगे तो वीथीषु आपणेषु गृहेषु च सर्वत्र दीपकान् प्रकाशं पश्यामः। आइए अब इतने का हिंदी अनुवाद करके समझते हैं। दीपावली प्रकाशस्य महोत्सवः अस्ति यानी दीपावली प्रकाशस्य, प्रकाश का महोत्सव, महा उत्सव, सबसे बड़ा त्यौहार, अस्ति है। असौ महोत्सवः, यह उत्सव कार्तिक्याम, कार्तिक महीने के अमावस्यायाम, अमावस्या तिथि को संघटते, होता है। अस्मिन् दिने, इस दिन भगवान रामचंद्र 14 वर्षमितं, 14 वर्षों की, स्वकीयं वनवासम, अपने वनवास को परिसमाप्य, समाप्त करके, रावण वधानंतरम, रावण वधन अनंतरम, रावण वध के पश्चात, अयोध्यां प्रति आगच्छत्, अयोध्या को आए। ततः, तब से, प्रभृति अयम, यह, तब से यह उत्सव प्रचलति, प्रचलित है, तब से यह त्यौहार प्रचलित है। अस्मिन् महोत्सवे, इस महोत्सव में, रात्रौ, रात में, महालक्ष्मी पूजनम भवति, महालक्ष्मी की पूजा होती है। तत्र देवीं, वहाँ हम देवी से, वयम, हम सब, सर्वे, वयं सर्वे यानी हम सब, धन धान्यादिकम, धन धान्य आदि की, याचामहे, याचना करते हैं। सर्वे जना, सभी लोग, स्वकीयान, अपने, गृहान, घरों को, दीपमालया, दीपों की मालाओं से, दियों की मालाओं से, सज्जयंती, सजाते हैं यानी सभी लोग अपने घरों को दीपों से सजाते हैं, दीपों की मालाओं से सजाते हैं। जब एक पंक्ति में दीपों को रख के इस तरीके से सजाया जाता है तो इसे दीपमाला बोलते हैं। ठीक है, तो दीपों की मालाओं से सजाते हैं। सायं वयम, शाम के समय, वयम, हम सब, वीथीषु धन आपणेषु, वीथीष्वापणेषु, वीथीषु माने रास्तों में, और आपणेषु, बाजारों में, च, और गृहेषु, घरों में। फिर से ध्यान दें, सायं वयं वीथीषु आपणेषु गृहेषु च, यानी शाम के समय हम सब वीथीषु, रास्तों पर, मार्गों में, आपणेषु, बाजारों में, और घरों में, सर्वत्र, सभी जगह, दीपकान प्रकाशम पश्यामः, दीपक का प्रकाश देखते हैं। अब चलिए आगे पढ़ते हैं। उत्सवेषु दीपावली प्रमुख उत्सवो वर्तते। उत्सवेषु यानी त्योहारों में, दीपावली प्रमुख उत्सवो वर्तते, सबसे प्रमुख उत्सव माना जाता है, कहा जाता है, माना जाता है। अस्माकं देशे अन्य अपि उत्सवादिके, यहाँ मिसप्रिंट हुआ है, यहाँ पे उप्युत्सवा लिखा है जबकि होना चाहिए अप्युत्सवा। ठीक है, अप्युत्सवा होना चाहिए, तो इसे आप अ बना लीजिए।
अस्माकं देशे, अस्माकं हमारे देशे, देश में, अन्य और भी, अपि उत्सवा, अपि मीन्स भी, उत्सवा है यानी त्यौहार, सन्ति मीन्स हैं, बहुवचन है। तो अस्माकं देशे अन्य अपि उत्सवा सन्ति, हमारे देश में और भी अन्य उत्सव हैं और भी अन्य त्यौहार हैं जो मनाए जाते हैं। रक्षाबंधनम, विजयादशमी, होलिकोत्सव, होलिका दहन उत्सव, ठीक है, होलिकोत्सव, इति धन आदि इत्यादि, जिनमें से यहाँ पे देखिए कुछ के नाम दिए गए हैं कि रक्षाबंधन, विजयादशमी और होली आदि त्यौहार भी हैं। कार्तिक मासस्यैव पूर्णिमायाम, कार्तिक महीने के पूर्णिमायाम, पूर्णिमा को, ठीक है, अमावस्या को क्या होता है, दीपावली, और पूर्णिमा को क्या होता है, गुरु नानक देवस्य जयंती भवति। कार्तिक मासस्य पूर्णिमायाम गुरु नानक देवस्य जयंती भवति, यानी कार्तिक मासस्य धन एव, कार्तिक महीने के पूर्णिमायाम, पूर्णिमा को ही, एव मीन्स ही, ठीक है, गुरु नानक देवस्य, गुरु नानक देव की जयंती होती है, भवति होता है, होती है, ठीक है, तो होती है। अस्याम एव तिथौ, अस्याम एव, इसी तिथि को ही गुरु नानक देवस्य, गुरु नानक देव का जन्म अभवत, जन्म हुआ। सिख धर्मावलंबिनः, सिख धर्म धन अवलंबिनः, यानी सिख धर्म को मानने वाले जनाः लोग, अस्मिन् दिने, इस दिन, विशेष रूपेणोत्सवान, विशेष रूपेण धन उत्सवान, ठीक है, विशेष रूप से उत्सवान, उत्सवों का आयोजयंत यानी आयोजन करते हैं। तैः, यह तेषाम, तैः वे सभी, तेषाम उनके, इष्टमित्राणि अपि, इष्टमित्राणि अपि लिखा है, इष्टमित्राणि, इष्टमित्राणि अपि लिखा है, जिसमें जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो होगा इष्टमित्राणि धन अपि, ठीक है, तो इदम परमम मानयन्ति, समझे फिर से यहाँ से, तैः यह तेषाम, तैः वे सभी कौन, सिख धर्म को मानने वाले लोग, सिख धर्म को मानने वाले लोग, तेषाम इष्टमित्राणि अपि, अपने प्रिय मित्रों के सहित, इदम पर्वम मानयन्ति, इस त्यौहार को मनाते हैं। तेषाम ते गुरुद्वाराम परिवार जनान नयन्ति, ते वे सब गुरुद्वाराम, गुरुद्वारे में, परिवार जनान, परिवार के लोगों के साथ, नयन्ति जाते हैं, परिवार के लोगों को ले जाते हैं, नयन्ति, नयति नयता नयन्ति, नयति ले जाता है, नयता दो ले जाते हैं, नयन्ति ले जाते हैं, मतलब यानी सब अपने परिवार के लोगों को गुरुद्वारे में ले जाते हैं। तत्र वहाँ, शिरा नमयित्वा, सिर झुका करके, ते वे सभी, गुरु ग्रंथ साहिब इति, गुरु ग्रंथ साहिब इस नाम के, मानधेयम स्वकीयम, नामक, मानधेयम मीन्स नामक, ठीक है, गुरु ग्रंथ साहिब इति मानधेयम, गुरु ग्रंथ साहिब नामक स्वकीयम, अपने धर्म ग्रंथम, धर्म ग्रंथ को, शृण्वन्ति सुनते हैं। मित्रैः सह, मित्रों के, सह मीन्स साथ, संलपन्ति गले लगते हैं, आनंदम लभन्ते च, और आनंदम लभन्ते आनंद प्राप्त करते हैं। अस्मिन् पर्वणि, इस त्यौहार पर, सिख महानुभावा, सिख महानुभाव, सर्वेभ्य समागतेभ्य, सभी आए हुए, समागतेभ्य, ठीक है, आए हुए, कहाँ, गुरुद्वारे में, जनेभ्य लोगों को, सयावम, सयावम मीन्स होता है हलवा, ठीक है, सयावम मीन्स हलवा, प्रसाद रूपेण वितरन्ति, प्रसाद के रूप में बांटते हैं। आइए फिर से यहाँ से समझते हैं। अस्मिन् पर्वणि सिख महानुभावा सर्वेभ्य समागतेभ्य जनेभ्य सवायम प्रसाद रूपेण वितरन्ति, यानी इस पर्व पर सिख महानुभाव सभी आए हुए लोगों को हलवा प्रसाद के रूप में बांटते हैं। भजन कीर्तनादि कार्यक्रमेण सह, और भजन कीर्तन आदि कार्यक्रमेण, कार्यक्रमों के सह
सहित साथ ते वे सभी शोभा यात्राम अप्यायोजयन्ति अपिधन आयोजयन्ति। ठीक है, तो फिर से ध्यान दें, भजन कीर्तन आदि कार्यक्रमेण भजन कीर्तन आदि कार्यक्रमों के साथ वे सब शोभा यात्रा का भी अपि मीन्स भी आयोजयन्ति आयोजन करते हैं। समझ में आ रहा है आप लोगों को? नहीं आएगा तो एक बार फिर से पूरा वीडियो सुनिएगा, समझ में आ जाएगा। आगे पढ़ते हैं। ईसाई जनानां रमणीयं पर्वं क्रिसमस नामकम अस्ति। ईसाई जनानां यानी ईसाई लोगों का रमणीय सबसे सुंदर अच्छा लगने वाला, ठीक है, रमणीय सुंदर पर्वम त्यौहार क्रिसमस नामकम अस्ति। क्रिसमस है। ईसाई लोगों का सबसे सुंदर त्यौहार क्रिसमस नामक त्यौहार है। अदह पर्व, यह पर्व दिसंबर मासस्य दिसंबर महीने के 25तमे, ठीक है, विंशति 20 में 5 है, 20 में 5 और है, यानी 20 5 25 पंचविंशतितमे 25वें दिवसे दिन को भवति होता है। फिर से समझे। अदह पर्व, यह त्यौहार दिसंबर मासस्य दिसंबर महीने के 25तमे 25वें दिवसे दिन को होता है, भवति होता है। अस्मिन् दिवसे इस दिन परम कारुणिकः अत्यंत दयालु ईसा मसीह स्वजन्मना अपने जन्म से भुवम अलंकृतवान लिखा है। ठीक है, संधि विच्छेद करेंगे तो होगा भुवम धन अलंकृतवान। ठीक है, भुवम अलंकृतवान। समझ में आया? अस्मिन् दिवसे इस दिन परम कारुणिकः अत्यंत दयालु ईसा मसीह स्वजन्मना अपने जन्म से भुवम अलंकृतवान, भुवम पृथ्वी को, धरती को, अलंकृतवान यानी सुशोभित किया। ठीक है, जना लोग गिरजाघर नामधेयेषु, गिरजाघर नामक ख्रिस्टोपासना मंदिरेषु प्रार्थना कुर्वन्ति। जना लोग गिरजाघर नामधेयेषु, गिरजाघर नामक ख्रिस्टोपासना मंदिरेषु यानी मंदिर में उपासना करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, उपासना करने के लिए प्रार्थना कुर्वन्ति जाते हैं, प्रार्थना करते हैं। ईशस्य कृपाम च लभन्ते, ईशस्य ईश्वर की कृपाम च और ईशस्य ईश्वर की कृपाम कृपा लभन्ते प्राप्त करते हैं। गृहे गृहे यानी घर घर में। ठीक है, गृहे गृहे सप्तमी विभक्ति अधिकरण कारक है। अधिकरण कारक का चिन्ह क्या होता है? में, पर। ठीक है, तो यानी यहाँ पर गृहे गृहे घर घर में क्रिसमस वृक्षस्य, क्रिसमस वृक्ष का निर्माणम अपि, निर्माण भी, अपि निर्माणम अपि संधि विच्छेद है फिर से यहाँ पे, निर्माणम धन अपि निर्माण भी भवति होता है। सांता क्लाज शिशुभ्य उपहारान प्रयच्छति यानी सांता क्लाज शिशुभ्य शिशुओं को, छोटे बच्चों को उपहारान उपहार भी, भेंट भी प्रयच्छति देते हैं। निशीथे असौ महोत्सव पराकाष्ठाम आरोहति। निशीथे, ठीक है, निशीथे, निशीथे यानी मध्य रात्रि में, बीच रात में, असौ महोत्सव यह महोत्सव पराकाष्ठाम आरोहति यानी श्रेष्ठता को प्राप्त होता है, यह और भी अधिक देखने में सुंदर लगता है। आइए अभी तक देखिए हम कितने त्योहारों के बारे में पढ़े। पहला दीपावली पढ़े, दूसरा गुरु नानक देव की जयंती, तीसरा ईसाई लोगों का पर्व क्रिसमस। अब चौथा हम पढ़ते हैं ईद उल फितर। ठीक है, ईद उल फितर नामधेयम, नामधेयम का अर्थ है नामक। ठीक है, पर्वम मुस्लिम समाजस्य
कल्याणकरम अस्ति, यानी ईद उल फितर नामक त्यौहार मुस्लिम समाज का कल्याणकारी है, यानी मुस्लिम समाज का सबसे कल्याणकारी त्यौहार माना जाता है। ठीक है। अमुष्य आयोजनम रमजान मासस्य समाप्तौ भवति। अमु अस्य आयोजनम, ठीक है। अमु धन अस्य धन आयोजनम, संधि विच्छेद है यहाँ पर। ठीक है। अमु इस, अमु अस्य आयोजनम, इसका आयोजन रमजान मासस्य, रमजान महीने के समाप्ति पर भवति होता है, यानी जब रमजान महीना समाप्त होता है उसके बाद इस त्यौहार का आयोजन किया जाता है। किस त्यौहार का? ईद उल फितर। ठीक है। रमजान मासे मुस्लिम जना एक मासम दिवा उपवसन्ति, यानी रमजान महीने में मुस्लिम लोग एक मासम, एक महीने तक दिवा, दिन में उपवसन्ति, उपवास करते हैं। ठीक है। केवलम रात्रौ एव, केवलम केवल, रात्रौ रात्रि में, एव ही, मिलित्वा मिल करके, खादन्ति खाते हैं। ठीक है। संबंधिनाम मित्राणाम च गृहम गच्छन्ति। संबंधिनाम, देखिए आपकी बुक में यहाँ गच्छनित था। ठीक है, उसे आप बना लीजिएगा, गच्छन्ति होगा। संबंधिना संबंधियों, च, ठीक है, और मित्राणाम मित्रों के, गृहम घर, गच्छन्ति जाते हैं। परस्परम वर्धापयन्ति, परस्पर एक दूसरे को गले लगाते हैं। सुपरिचितेभ्य, और अपने जान पहचान के लोगों के साथ, जिनको सुपरिचित, जिनसे अच्छे से परिचित हैं, जिनको अच्छे से जानते हैं, उनके साथ मिष्ठान्नादिकम, मिठाई आदि को भी वितरन्ति, बांटते हैं। मनोहराण्याभिनवानि, मनोहराणि धन अभिनवानि, ठीक है, यहाँ भी संधि विच्छेद है। मनोहराणि धन अभिनवानि, मनोहराण्यभिनवानि, मनोहराणि धन अभिनवानि, यानी मनोहर, सुंदर, अभिनव और नए। ठीक है, अभिनव मीन्स नए नए। ठीक है। वस्त्राणि, वस्त्रों को, कपड़ों को, धारयन्ति, धारण करते हैं या पहनते हैं। च, और ईद महोत्सवे, ईद महोत्सव में, ते, वे सब, स्वामित्रय, अपने मित्रों के साथ, संबंधी भी, च, और, च मीन्स और, संबंधी भी, संबंधियों के साथ, परस्परम, आपस में, आलिंगनम कुर्वन्ति, आलिंगन करते हैं। पाठ आपको समझ में आया? आशा करते हैं कि आपको पाठ समझ में आया होगा और आप सभी अपने अभ्यास पुस्तक में अभ्यास कार्य पूरा करें। अभ्यास पुस्तिका में शब्दार्थ लिखें और इस पाठ में आए हुए जितने भी संधि विच्छेद वाले पद हैं अभी हम आपको बताते गए हैं, तो आप सभी, आपका दत्त कार्य आज का यही है कि उन सभी संधि विच्छेदों को लिखकर उनका संधि विच्छेद करेंगे और फिर हमें दिखाएंगे। धन्यवाद।